सो हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल द लास्ट स्टडी। सो आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि होगा लाइट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे बेसिकली आप लोगों ने 8th क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे, कुछ फैक्ट के बारे में पढ़े होंगे, और इस चैप्टर में उनके यूजेज, उनके एप्लीकेशन, कैसे वो काम करते हैं लाइट वगैरह, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लाइट। तो लाइट असल में होता क्या है, तो अगर हम असल में बात करें असल में होता क्या है, तो लाइट एक हम लोगों की विजिबल जो रेडिएशन होती है, विजिबल जो कि 350 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक होती है, जो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं सिंपली। और विजिबल कहने का ये मतलब है कि वैसी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनसे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं या फिर किसी भी लाइट को हम देख पाते हैं। तो यही होता है हमारा क्या, लाइट। तो लेकिन अभी उतना डीपली हम लोग को नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग को बस यही जानना है कि अच्छा लाइट होता क्या है। तो लाइट होता है कोई भी ऐसा सोर्स जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। तो लाइट का अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लेते हैं। लाइट क्या होता है, तो इट इज़ a form of energy by which we can see any object। ठीक है, तो ये हमारी लाइट होती है। अब इसके लाइट के बारे में कुछ हम लोगों ने फैक्ट पढ़ा था अपने 8th क्लास में, कि जो कि लाइट होती है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है। तो उसे भी लिख लेते हैं, इट ट्रैवल्स ऑन स्ट्रेट पाथ। और क्या होता है, इसकी जो वैक्यूम में स्पीड होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो वैक्यूम में स्पीड जो होती है इसकी, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा है अपने आप में। ठीक है, तो मतलब इससे ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट अभी तक तो ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर ट्रैवल कर देंगे तो अगर इसके बराबर भी अगर हम कोई ऑब्जेक्ट या फिर हमें ट्रैवल करने लगे तो उसके लिए, या फिर जो भी ट्रैवल कर रहे हैं इतना स्पीड से, उसके लिए टाइम की वैल्यू क्या होगी, रुक जाएगी, मतलब उसके लिए टाइम बढ़ेगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे अगर आगे परसीव करते हैं तो ये चीज़ें हो गई। और क्या होता है इसके बारे में, ये चीज़ें हो गई। और जो वैक्यूम होती है उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, और यही जो स्पीड है ये वैक्यूम की है, और सबसे ज़्यादा स्पीड वैक्यूम में ही होती है। और अगर डिक्रीज होता जाए तो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में, फिर उसके बाद गैसेस में, ठीक है, गैस, फिर उसके बाद हमारा लिक्विड होगा, और सबसे कम कहाँ होता है, सॉलिड में। तो ये कुछ हमारे पास फैक्ट थे। और एक भी ये भी चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रख लें कि इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये एक प्रकार की वेव ही होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकार की होती है। जैसे हम लोग 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे साउंड में, साउंड कैसा होता है, तो ट्रांसवर्स वेव होता है। तो ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव मतलब 11th में चीज़ें पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखते हैं। अभी आपको वेव उतना समझ में ना आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 11th-12th में समझ जाएंगे। तो ये फैक्ट थे, तो नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारी जो भी चीज़ें थी ये कहाँ की थी, 8th क्लास की थी। अब 10th क्लास में जो है वो असल में है लाइट के एप्लीकेशन के बारे में, उनके क्या क्या वो रूल्स फॉलो करते हैं, उनसे एप्लीकेशन क्या क्या बनाया जा सकते हैं, मतलब उनकी यूजेस कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो ये स्टार्ट होता है कहाँ से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी मैंने बोला कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाते हैं किसके वजह से? लाइट की वजह से। तो उसके पीछे फिनोमिना क्या होता है? जैसे एक लाइट हुआ हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको देख पा रहे हैं, लाइट है मेरे पास, ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन इसके बीच पीछे की रीजंस क्या हैं, क्या क्या ऐसे घटनाएं हो रही हैं, मैं देख पा रहा हूँ इसको। तो देखिए क्या होता है, किसी भी लाइट सोर्स से लाइट आती है, इससे टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक पहुंचती है और मैं इसको देख पाता हूं। तो यही जो फिनोमिना है उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब तक से कहीं भी कोई भी लाइट अगर हमारी रिफ्लेक्ट होके किसी ऑब्जेक्ट से हमारे आंखों तक न पहुंचे तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब पढ़ने जा रहे हैं कि एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो ये क्या होता है, इट बाउंस बैक ऑफ लाइट इज known as reflection of ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहने का क्या मतलब है? ठीक है, बाउंस बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई सरफेस है, किसी लाइट सोर्स से हमारा लाइट आया और टकराने के बाद ऐसे वापस लौट गया, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ से इधर आया और फिर ऐसे टकरा के इस पे से लौट गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इस फिनोमेना क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी सिंपली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। और ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है, ये किसी ना किसी नियम को फॉलो करके होता है। ऐसा नहीं कि किसी एंगल पे आया, किसी भी एंगल पे चला गया, इसमें आया और क्या बोलते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ टकराया और ऐसे निकल गया, ऐसे नहीं होता है ना। ये कुछ रूल फॉलो करता है, ये आपकी तरह बदमाश नहीं है, कुछ रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वो रूल्स कौन कैसे क्या क्या होते हैं, क्या रूल फॉलो करता है। तो अगर हम उसे देखें तो उसे हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसे पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म डिफाइन करना चाहेंगे ना, जो कि ये पहली होगी, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होती है, ये सारे टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस लॉज को फॉलो करके कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है हमारे पास? इंसिडेंट रे क्या होती है? इसे इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे अभी हम लोगों ने देखा था कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो हो रहा था उसी को हम क्या बोल रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे क्या होता है? जो ये किरणें आ रही होती है ना, ये जो रेज हैं, अपकमिंग रेज टुवर्ड्स द एनी सरफेस इज नोन एज क्या कहलाता है हमारा? यही इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हमारा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, अपकमिंग या फिर कमिंग रेज, कमिंग रेज टुवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस वैसे बोल लेते हैं, एनी सरफेस होगा लेकिन यहाँ पे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे क्योंकि ये जो सरफेस है ये क्या कर रहा है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये जो सरफेस होगा इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। तो कमिंग रेज टुवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज known as incident rays। ठीक है,
ये होता है हमारा इंसिडेंट रे, यानी ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर आएगी कोई लाइट तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो लाइट आ रही होती है ना, इसी जो रे है लाइट में, ये मतलब कि किस पाथ में ट्रैवल करती है। अगर रे में कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि जो लाइट जो जिस पाथ को फॉलो करती है ना, जिस लाइट जिस पाथ को फॉलो करके ट्रैवल करती है, उसी पाथ को क्या बोला जाता है, रे बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इतनी यार जानकारी होनी चाहिए 10th में आ गए हो, 8th क्लास की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नहीं भी पता था तो मैंने बता ही दिया, कोई नहीं। तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे कमिंग रेज जो होती हैं टुवर्ड्स सरफेस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और हाँ ये चीज़ें हैं, और क्या बस। फिर आता है हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, जैसे ये हमारा रे आ रही थी, फिर ये बाउंसिंग बैक हो जा रही थी ना, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, ये कमिंग रेज तो गोइंग रेज, गोइंग अवे फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, reflecting surface after reflection, REFLECTION होता है, LECTION, after reflection is known as reflected ray, ठीक है। गोइंग अवे फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी जो रेज यहाँ पे गोइंग अवे रेज, गोइंग अवे रेज, ठीक है। कौन जाता है वापस, दूर जाता है, तो वो हमारी रेज होती हैं। गोइंग अवे रेज फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा, इससे हमारा क्या हो रही है, ये जो रेज है दूर जा रही हैं, ठीक है। और कब कैसे दूर जा रही हैं, ऐसे भी तो हो सकता है कि इधर से हमारा कोई लाइट सोर्स हो और ये भी ऐसा जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा रहा है, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर तो नहीं जा रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड रे वही होगा जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होके तब इस सरफेस से दूर जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, तो नोट कर लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल क्या होते हैं देख लेते हैं। नॉर्मल इसी से मैं समझा देता हूँ। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, तो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये जो सरफेस होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलरली एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये जो लाइन होगी क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये सरफेस और ये जो लाइन होगी, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। और इसी लाइन को जो ये जो लाइन होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। इसी लाइन को क्या बोला जाता है, नॉर्मल, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं इंसिडेंट एंगल क्या होती है, इंसिडेंस एंगल क्या होती है हमारी, इंसिडेंट होगा कि इंसिडेंस होगा, यार देख लेना इंग्लिश से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं हम लोग। सो वेलकम बैक स्टूडेंट। अभी हम लोग की लाइट चली गई, जिसकी वजह से वीडियो रोकना पड़ा।
तो ये दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें मर्ज करके दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया था वो क्या था, हम इंसिडेंट रे पढ़ लिए थे, रिफ्लेक्टेड रे पढ़ लिए थे, नॉर्मल पढ़ लिए थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, ये कोई हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था और यहाँ से हमारा इंसिडेंट रे आ रहा था और ये टकरा के इस पर बाउंस बैक हो जा रहा था। ये क्या था, हमारा रिफ्लेक्टेड रे था। और ये हमारा इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए वो चीज़ें देखते हैं क्या होती हैं। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज दिस क्लास, फर्स्ट टॉपिक है, इससे पहले वाली वीडियो में तो और भी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो इस क्या है, वर्ड है कि सेंटेंस है, मतलब ये जो भी टॉपिक है इससे समझ आनी चाहिए कि अच्छा क्या कहना चाहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि कुछ ना कुछ रिलेशन है इंसिडेंट हमारे रे के साथ। तो वही चीज़ें हैं, ये हमारी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये हमारी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमारा कोई इंसिडेंट रे आया और इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस चला गया, ये चीज़ें हैं। और ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे के बीच, ये हमारा इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो चलो डिफिनेशन लिख लेते हैं। एंगल बिटवीन, मैं बिटवीन को ना ऐसा लिखता हूँ, BW, ठीक है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is known as angle of incident, ठीक है। ये चीज़ें हैं, अगर हम उसको दिखाना चाहें डायग्राम की सहायता से तो वी कैन शो लाइक दिस, दिस इज़ आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस and incident ray is coming and after reflection it is going away from the reflecting surface, and here we have normal which is perpendicular to reflecting surface, and angle between this incident ray and normal will be angle of incidence, and which is represented by angle I, and it is denoted by like this, ओके। ऐसे दिखाया जाता है, यही होता है हमारा क्या, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और फिर आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये होता है एंगल बिटवीन reflected ray and normal is called as angle of reflection, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो इसे भी डायग्राम से दिखा लेते हैं। ये हमारी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है and rays are coming and after reflection it is going and here we have normal and this angle will be angle R, angle of reflection ना, ठीक है। समझा गया, ये हमारी क्या होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नहीं होगी एंगल बिटवीन
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तो हमारा सरफेस है ना, सरफेस के बीच नहीं है। जो हमारा एंगल होगा रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये तो सही है, लेकिन और किसके बीच होनी चाहिए, नॉर्मल के बीच। तो ये हमारा नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ठीक है, ऐसा होता है। तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोटेड बाई एंगल आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मामला क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आज का मेन टॉपिक है हमारा। ये सारी चीज़ें जो भी पढ़ रहे थे ये इसी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ रहे थे, जो भी टर्मिनोलॉजी थे उससे हम लोग मुखातिब हो रहे थे, ठीक है। तो अब आगे आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है, सही है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जो लाइट होती है ना वो जब भी किसी सरफेस पे पड़ती है तो किसी लॉ पे लॉ को फॉलो करके, मतलब जो भी वो वापस जाती है, बाउंस बैक होती है, तो किसी लॉ को फॉलो करते हुए होती है, ठीक है, वो जो फिनोमिना होता है। तो देखते हैं, तो वही लॉ क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास दो हैं, ठीक है। तो पहला है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस will be always equal to is always equal to angle of reflection, ठीक है। तो ये होता है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। तो इसको अगर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये हमारा एंगल आई हो गया जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और एंगल आर ये हमारा हमेशा अकर करेगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सरफेस हमारा कैसा भी हो। ऐसा भी हमारा इरेगुलर शेप का कोई सरफेस हो, अगर हमारा इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इस सरफेस पे एक हमारा परपेंडिकुलर नॉर्मल बनेगा, और इस नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये हमारा। तो ये चीज़ें होती है ना, ये हमारा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज़ें हो गई। फिर जो दूसरा नियम होता है वो क्या है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal all lies in same plane। इसके कहना है क्या मतलब है, प्लान नहीं प्लेन होगा, ठीक है। इसके कहना है क्या मतलब है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इसके कहने का क्या मतलब है ना कि ये हमारा अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और कोई हमारा लाइट यहाँ से आया और टकरा के वापस चला गया, ये हमारा रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे। और ये जो इंसिडेंट रे होगा ये हमारा इंसिडेंट रे है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो हमारा यहाँ पे होगा नॉर्मल। तो ये सारी की सारी जो होंगी ये एक ही प्लेन में लाई करेंगी। अगर हम मानते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, ये हमारा अगर एक्स कोऑर्डिनेट है और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स वाई एक प्लेन हो गया। तो ये सारी जो लाई करेंगी ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इसमें चला जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे हुआ और ऐसे बाहर की तरफ जेड डायरेक्शन में ये निकल के चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो ऐसा नहीं होगा ना। ये ऑल दिस थ्री विल लाइज इन सेम प्लेन। तो यह था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते जाएंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।